Hello everyone. Today we are going to start the next topic, that is accounting ratio of accounting ratio topic. The accounting ratio is also known as performance ratio और turnover ratio. पेपर में आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परफॉर्मेंस रेशो किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपके अकाउंटिंग रेशो को। अब और इसे टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस विद विच द एंटरप्राइज यूज इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसका काम है? आपका अकाउंटिंग रेशो का काम है। रिजल्ट क्या है? इससे हम बताते हैं कि हम कितने टाइम्स में, याद रखना अकाउंटिंग रेशो को जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं इसे टाइम्स में। कितने टाइम्स आपने प्रोडक्शन कर सकते हो, कितने टाइम्स आपके पैसे आ सकते हैं, कितने टाइम्स आप कोई भी काम कर सकते हो, वो चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी एक्टिविटी रेशो में। तो एक्टिविटी रेशो इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रेशो और टर्नओवर रेशो भी इसे कहते हैं। जितनी ज़्यादा ये रेशो आपकी होगी उतनी ज़्यादा ही आपके रिसोर्सेज अच्छे माने जाएंगे, और जब आपके रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग एक्टिविटी रेशो, दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब बात को समझिए, हम पहले बात कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पहले अगर हम बात करें इन्वेंट्री के और नाम भी हो सकते हैं, इसे स्टॉक भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है? हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं जिससे हम कितनी बार प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए जो इसका आंसर है वो किस में आता है? आपका टाइम्स में आता है। अब एक बात को समझिए, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है? इन्वेंट्री से बनती क्या है? इन्वेंट्री से बनती है आपकी कॉस्ट। क्या बनती है? आपकी लागत बनती है। आपने कितना पैसा लगाया, तो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपका निकलेगा कैसे? कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपका किस किस तरह से निकलेगा, हम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आपको एक साथ बताएंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला होता है कि आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आरएफओ कैसे निकलेगा? तो आप आरएफओ निकालने के लिए आपको एक तरीके से कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ और माइनस रिटर्न नेट आरएफओ निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता है, और वो भी रिटर्न कौन सा? इनवर्ड। याद रखिए, आरएफओ का मतलब होता है सेल्स। आरएफओ का मतलब क्या होता है? सेल्स। हमने कितने बेचा, कॉस्ट कितने की लागत थी, और हमने कितने का अपना पैसा कमाया, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कहा हमने कोई चीज़ 12 रुपये की बेची, ठीक है, और 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो वो थी कितने की? आपकी 10 रुपये की। इस तरह से। ऐसे सेकंड होगा आरएफओ माइनस ग्रॉस लॉस। आरएफओ माइनस ग्रॉस लॉस। थर्ड फॉर्मूला होगा आपका, इसे आप लॉजिकली समझिए। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री। आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा, आपने जब फैक्ट्री में काम शुरू करा, तो आपने इन्वेंट्री लेके आए। तो कौन सी इन्वेंट्री थी? आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर आपने कोई चीज़ परचेज भी करी, आपने कोई इनपुट या कोई भी चीज़ आपने परचेज भी करी, तो आपने क्या करा? प्लस परचेज। आप प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस किन्हें कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंस को। अभी हम समझेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आपके आते हैं, और माइनस करते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बात को समझिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा आपका आएगा कैरेज इनवर्ड। याद रखिएगा, आप इसमें हमेशा कैरेज इनवर्ड यूज करेंगे। अगर आउटवर्ड होगा तो आप नहीं देखेंगे। आप इसमें क्या यूज करेंगे? वेजेस यूज करेंगे। आप कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे? इसमें से सैलरी यूज नहीं करेंगे। याद एक बात और रखनी है, ये होता है नेट परचेज। नेट परचेज कैसे निकलता है कि परचेज में से आप माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि इनवर्ड और आउटवर्ड होता क्या है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि इनवर्ड और आउटवर्ड होता क्या है। तो बात को समझिए, इनवर्ड का मतलब आपका हो गया कि आपके पास कोई चीज़ वापस आ रही है तो वो हमेशा सेल्स में आएगी। आउटवर्ड, आपने कोई चीज़ खरीदी थी और उससे जो आप कर रहे हैं वो क्या है? आपका रिटर्न आउटवर्ड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? रिटर्न आउटवर्ड। और एक चीज़ और, आरएफओ में आप ग्रॉस लॉस क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस करते हैं। ग्रॉस लॉस क्या करते हैं आप यहाँ पे? प्लस। तो एक फॉर्मूला आपका हो गया आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एक हो गया आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस। और ये फॉर्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको कहा गया कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता दूं। एक होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास इन्वेंट्री है वो कितने दिन तक चलेगी। इसका मेन मोटिव ये होता है कितने दिनों बाद हमें रॉ मटेरियल दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है इसका डेज इन ए ईयर या फिर मंथ। बहुत बार आप कैसे भी निकाल सकते हैं इसमें कि अगर डेज की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे? 365, या फिर मंथ की बात आएगी तो क्या लिखेंगे आप? 12, और अपॉन में लिखेंगे आईटीआर। आईटीआर की फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो।
इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स में आपको न्यूमेरिकल में पहले ये देखना है कहा क्या गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। तो ITR का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ RFO। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, MCQ बेस्ड पेपर आना है, प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने। एक चीज़ आपकी रह गई इसमें एक और, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूले के साथ ही है, देख लीजिए। कॉस्ट तो हमें निकालनी सीख गए हम यहाँ पे, ये चीज़ अलग है, सेपरेट है। और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है कि कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग भी दिख रहा है आपको, क्लोजिंग भी दिख रहा है, और अपॉन में क्या कर देंगे आप यहाँ पे 2 कर देंगे। तो 30,000 प्लस 9,000 एंड अपॉन 2। तो कितना है 39,000 एंड अपॉन 2, तो ये आएगा आपका 19500। 19,500 आपका क्या आ गया यहाँ पे, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। अब कॉस्ट का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने क्या होता है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग। तो देख लीजिए ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है आपका 30,000। परचेज कितना है, परचेज आपको दे रखा है कितना है 69,000। अभी बताया डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब फैक्ट्री खर्चे, तो वेजेस भी आप कहाँ देंगे, फैक्ट्री में देंगे। तो प्लस का है आपका 4,500। फिर कैरेज इनवर्ड देखना है प्लस 3,000। और क्या आउटवर्ड देखोगे, बिल्कुल नहीं देखोगे। कैरेज आउटवर्ड या फ्राइट आउटवर्ड, पैकिंग एक्सपेंस, ये सारे ऑफिस से खर्चे होते हैं, आपके नहीं आएंगे। और माइनस क्या कर देंगे आप इसमें, क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है आपका 9,000। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ओपनिंग कितना है आपका 30,000 प्लस परचेज 69,000 प्लस वेजेस आपने करा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में दोनों चीज़ें आ गई, और माइनस करा आपने 9,000। आप अगर यहाँ देखिए इसमें, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे कि ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया पूरा, कॉस्ट आ गई पूरी, और आपने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया किससे, एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा।